जय हिंद। पिछली वीडियो में हमने बात की थी एक्सरसाइज 2.2 की। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 की हम सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 की जो पार्ट 7 तक क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया था। जो बची हुई क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 4, एक ही क्वेश्चन बचे हुए, लेकिन इसके कई सारे पार्ट है, 7 या 8 पार्ट हैं उसके। वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो थोड़ा छोटा होगा, काफ़ी लंबा वीडियो होता है, इसलिए हमने उसमें इसको सॉल्यूशन नहीं करवाया। इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया ताकि आप आसानी से इसको देख पाएँ। कोई दिक्कत नहीं, चूँकि इसमें देखिए, अब यहाँ पे है जो क्वेश्चन नंबर आपका 3 के बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 था, वो पहला यहाँ पे शुरू होता है। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये दे रखी है कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं इसके जीरोज फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो जीरोज फाइंड आउट कैसे करेंगे आप? आपको हमने बताया था, ठीक है, कि जीरोज फाइंड आउट करने के लिए क्या कहते हैं, सबसे आसान काम है कि आप क्या कीजिए, उसको या तो जीरो के इक्वल रखिए। ठीक है, और जीरोज क्या होता है, तो हमें क्या करना था यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको सोल्यूशन बताऊँ जीरोज निकालना, शायद मैंने आपको बताया था। देखिए, अब ये जीरोज का मतलब ये हुआ कि हम एक्स की जगह पे ऐसी कोई वैल्यू रखें ताकि ये कंप्लीट जीरो हो जाए। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एक्स, सच अ वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, विच मेक पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। देखिए, तो इसको अब जीरो ढूंढना है, तो एक तो तरीका आपके साथ ये हो सकता है कि एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो कर लीजिए। जीरो ढूंढना है ना हमें। देखिए, तो ये एक्स हो गया हमारा। अब ये इधर का प्लस है, तो ये इक्वल के उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 5। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि देयरफॉर इस क्वेश्चन में कि जीरो जो जीरो है, जीरो ऑफ एक्स प्लस 5 इज 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 लिखिए, इज क्या है, -5। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया आपका सेकेंड मेथड, फर्स्ट मेथड सॉरी। ठीक है, अब सेकेंड मेथड की अगर बात करें तो सेकेंड मेथड में आप कैसे करेंगे? सेकेंड मेथड में आपको क्या करना है, देखिए, मैंने कहा कि इसको जीरोज बनाना है, कि 5 प्लस एक्स को ना इज इक्वल टू जीरो बनाना। आप उसको अगर नहीं भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ना ट्राई कीजिए, हिट एंड ट्रायल मेथड में। आप यहाँ पे जैसे कि आप ये पी एक्स की वैल्यू हो गई, हमें करना है इसको जीरो। मैंने कहा था कि एक्स की वैल्यू आप पुट करते जाइए, तब तक पुट कीजिए जब तक ये जीरो ना हो जाए। ठीक है, तो देखिए, ये तरीका ना थोड़ा बेकार सा हो जाता है कि आप यहाँ पे क्या करें, पुट कीजिए कि एक्स के लिए आप पहले 1 रखें। ठीक है, तो एक्स के लिए जब आपने 1 रखेंगे तो आपको दिख रहा है कि पॉजिटिव है, तो 5 प्लस 1 6 हो गया, जो कि जीरो के बराबर तो है नहीं। तो फिर इसे आप कहेंगे सर आप मुझे 3 रखना है, रख लीजिए 3। 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8 आ गया, ये भी जीरो नहीं बना। मतलब देखिए, अगर आप थोड़ा सा सोचें तो ये तो समझ में आ रहा है कि ये दोनों पॉजिटिव है, तो अगर कोई पॉजिटिव नंबर अगर हम एक्स के लिए पुट करते हैं तो प्लस प्लस करने से तो कभी ये जीरो नहीं बनने वाला। अगर एक पॉजिटिव 5 प्लस 5 है तो दूसरा हमें माइनस ही पुट करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, यहाँ पे चलिए रख लिया आपने 2, -2 रख लीजिए। फिर -2 प्लस का 5 इज इक्वल टू, अभी भी हमारा 3 आ रहा है जो कि जीरो के बराबर है नहीं। उसी तरीके से जब आप रखते जाएंगे तो ये -5 रखेंगे तो ये क्या हो गया, -5 प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। अब ये बन गया है। ठीक है, तो देयर फोर जो आपकी बात बनेगी ना, देयर फोर जो जीरो होगा, जीरो ऑफ एक्स प्लस 5 इज माइनस -5। ठीक है, तो आपका ये होगा। देखिए, इस तरीके से काफ़ी लंबा होगा, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि आप पुट करते रह जाएं, तो पुट करते करते 7 8 वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, फिर भी ना आए। ठीक है, जो कभी काफ़ी लंबा चला जाए, जो आप सोच ही ना पाए। ठीक है, क्वाड्रेट आपका जो इंटीजर में आए, रियल नंबर में जो आपका ये सिंपल सा वैल्यू पुट करते हैं 1 2 3 होल नंबर या नेचुरल नंबर में जो कोई वैल्यू ना बने, ठीक है, निगेटिव में भी ना बने, कि कोई फ्रैक्शनल वैल्यू बने, तो क्या करेंगे, इसलिए हम इस मेथड को बेस्ट मानते हैं। ठीक है, इस मेथड से आप जीरो निकालिए, चूँकि ये यहाँ से जो भी निकल के आया है ना, ये वही बात है। ठीक है, देखिए इसका, ताकि जब आप ऐसा करते रह जाएंगे तो इसी का काम हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर थ्योरम जब पढ़ाने के बाद, जब रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो इसका यूज होगा। ठीक है, और सिर्फ वही नहीं यूज होगा, बल्कि आने वाले धीरे धीरे सारी एक्सरसाइज में ये काफ़ी बेस्ट मेथड है जो आपको हर जगह यूज करने को मिलेगा। तो इसी में अब हम दूसरा क्वेश्चन चलते थे। मैं मुझे लगता है कि आप ये इसको बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है, इसमें आपको किसी तरह की कोई डाउट नहीं होगी। अब चलिए हम चलते हैं अपने दूसरे वाले क्वेश्चन पे। उसी वही सेम क्वेश्चन है।
ठीक है, कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन पी एक्स इज इक्वल टू x-5। x-5 में जीरोज क्या होगा। ठीक है, अगर उसी तरीके से मैं आपको दोनों मेथड करवा रहा हूँ, इसके बाद सिर्फ एक ही मेथड करवाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट मेथड में पहले आप क्या करें, जैसे यहाँ पे पी एक्स है इज इक्वल टू x-5। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे x के लिए, आप चलिए देखिए एक प्लस है ये माइनस है, तो आपको ये तो पता है कि सर यहाँ पे हमें प्लस ही रखने से बात बनेगी। 1 रखा, 1-5 इज इक्वल टू कितना आ गया, -4, जो कि ये भी जीरो नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमने यहाँ रखा 2 रखा, देन 2-5 बात क्या बनी, -3 विच इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, फिर अब रखेंगे 3 जब आपने रखा, देन 3-5 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, यहाँ पे आ गया -2 इज नॉट इज इक्वल टू, ये भी जीरो के बराबर नहीं है। उसके बाद आप रखेंगे 4 रखा, देन 4-5 इज इक्वल टू -1, ये भी जीरो के बराबर नहीं है। अब देखिए, अब रखेंगे आप 5 रखेंगे, देन 5-5 इज इक्वल टू जीरो। तो आप यहाँ पे यही लिखेंगे कि देयरफॉर 5 यहाँ पे किस चीज़ की में जब हमने क्या पुट करा तो वैल्यू जीरो निकल के आई, तो x के लिए जब हमने 5 पुट करा तो ये पी एक्स जो है वो जीरो के बराबर बन गया। देयरफॉर 5 इज अ जीरो ऑफ पी एक्स। ये आपको समझ में आ गई। देखिए, अब इसमें इतना लंबा करना पड़ा। अब इसी को मैं अगर आपको यहाँ पे करवाऊँ, जो दूसरे मेथड की मैं बात कर रहा था कि आप दूसरे मेथड से करेंगे तो आपको काफ़ी आसान पड़ेगा। तो देखिए, सेकंड मेथड में आपको क्या था कि सेकंड मेथड आपको मैंने क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको यही वाला पहले बताया था, ये वाला बाद में बताया था। ठीक है, तो सेकेंड वे करने गए कि आपने इसको क्या कीजिए कि पी एक्स इज इक्वल टू x-5, इसको हमें बनाना है जीरो। तो जब जीरो बनाना है, देन x-5 इज इक्वल टू जीरो होना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यह x माइनस है, जब ये माइनस इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देन x इज इक्वल टू आ गई आपकी 5। आपने यहाँ देखा कितनी आसानी से तीसरे लाइन में, पहले तो हमने क्वेश्चन लिखा दूसरा और उसके बाद तीसरे लाइन में आपका आंसर निकल के आ गया। तो आप यहाँ पे सीधा सीधा लिखिए कि देयरफॉर 5 इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू x-5। तो ये आपका आंसर हो गया। तो अब दो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, तब आप देख के समझ गए होंगे कि जो ये वाला मेथड जो है ना, ये सही है, गलत नहीं है, लेकिन ये वाला मेथड से आप बचिए। ठीक है, और आप ये इस वाले मेथड को अडॉप्ट कीजिए। जितना जल्दी आप अडॉप्ट कर लेंगे उतना ही फायदे में रहेंगे, पेपर एग्जाम में आपका समय भी बचेगा और आने वाले टाइम में आपका काम भी आएगा। ठीक है, जहाँ तक ये भी, आप अगर आपको ये अच्छा लग रहा था आप इसे कीजिए। ठीक है, लेकिन मैं नहीं सजेस्ट करता कि आप इसे कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जियोज निकालने किसी पर्टिकुलर मेथड का नाम नहीं रखा है, दे रखा है। अगर दे रखा होता तो फिर हम उस पर्टिकुलर मेथड को हम से सॉल्व करने की करते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी पर्टिकुलर मेथड का अगर नेम मेंशन नहीं है तो आपको जिस भी मेथड का यूज करने का मन करे आप उस मेथड को यूज कीजिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उसी तरीके में, आप सिर्फ आपको जो दूसरा वाला मेथड बताया सिर्फ उसी मेथड से करवाऊंगा आपको। देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि पी एक्स को उसी तरीके से पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस ये 5 हो गया, इसको आपको जीरो बनाना है। अब हमने क्या करा कि 2x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो ले लिया। जैसे आप जीरो लेंगे, देन ये 2x इज इक्वल टू, ये 5 इधर प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस बनेगा, -5। यहाँ पे देखिए क्या, ये इंटू है, जब ये इंटू है दूसरे साइड जाएगा तो ये क्या बनेगा, x इज इक्वल टू -5/2। अब आप सोच पा रहे होंगे कि यहाँ पे अगर मैं आप पीछे वाले में अगर रखते, आपको फ्रैक्शन में सोचना पड़ता, फ्रैक्शन में और निगेटिव में, जो थोड़ा मुश्किल है। ज़्यादातर बच्चे 80% बच्चे तो सोच ही नहीं पाते, या फिर अगर अगर जो सोच भी लेते हैं जो 20% में बहुत टाइम लगता। ठीक है, और जब तक ये सोचते रहते तब तक पता चला तीसरे से चौथे लाइन में बच्चा, दूसरा वाला बच्चा ऐसा क्वेश्चन करके आगे बढ़ गया। तो आप यहाँ पे सीधा लास्ट लाइन जो आपको लिखना है, क्या लिखेंगे कि देयरफॉर -5/2 इज अ जीरो ऑफ पी एक्स लिख लीजिए। ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू 2x+5। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, इसलिए
क्या कि -5/2 कॉमा लगाइए, -5/2 पी एक्स इज इक्वल टू 2x+5 का शून्यक है। या इसको नहीं तो पी एक्स 2/5 का शून्यक 5 है। अब इसको अगर यहाँ नहीं लिखना चाहते हैं, ठीक है, चलिए मैं आप यहाँ पे आप इसको नहीं लिखना चाहते हैं, आप यहाँ पे मत लिखिए, तो फिर आप लास्ट में लिख लीजिए। ठीक, यहाँ पे शून्यक -5/2 है। ठीक है, तो ये रहा आपका। अच्छा जी, अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। चौथे वाले में क्या है, उसी तरीके से कि 3x+-2। अब फिर से यहाँ पे पी एक्स जो दे रखा है इज इक्वल टू 3x-2 को हमें बनाना है 0। अब एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाएंगे, बनेंगे नहीं, इसमें भी आपको फ्रैक्शन में ही सोचना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अगर मैं आपको फ्रैक्शन में भी, चलिए फ्रैक्शन में भी पहले सोच के बताता हूँ। आप यहाँ पे पुट कीजिए, मैं कहूँ कि आप पुट कीजिए एक्स के लिए क्या, आप कहेंगे सर 1 पुट करना है, मैं कहूँगा चलिए पुट कीजिए। 3 × 1 - 2 कितना आ गया, 3 - 1 करेंगे आपका 1 आ गया। अच्छा, अगर p के लिए आपने अगर 2 पुट करा तो कितना, 6 - 2 = 4 आ गया। ये तो बात ही नहीं बन रही है प्लस पुट करने पे। माइनस रख ले के देखते हैं, 2 रखा, देन ये 3 - 2 - 2 -6 - 2 = -8 बन गया। ये तो और भी बात नहीं बनी। अब हमें क्या सोचना है, अब देखिए ये है। अब यहाँ पे मैं कहूँ कि आप एक काम कीजिए, यहाँ पे ना आप सोचिए कि 2/3, 2/3, ठीक है, तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, /3 हो गया, -2 हो गया। इससे ये कटेगा तो कितना बचेगा, ये 2 - 2 = 0। अब जाके बात बनी, तो आप लिखिए, देखिए इस ये कितना थोड़ा मुश्किल है ये। देयरफॉर जो आपका 2/3 है, 2/3 इज अ 0 ऑफ px। ठीक है। अच्छा, दूसरे वाले में मेथड में मैं जो करा पिछले वाला में करवाया नहीं, अब करवाऊंगा नहीं, सिर्फ क्या कहते हैं इसी वाले मेथड से मैं करवाऊंगा। देखिए है कि यहाँ पे आपको क्या करना था कि ये पी एक्स इज इक्वल टू 3x - 2, इसको बनाना है 0। देखिए हमने क्या करा कि 3x - 2 = 0 रखा। देन ये 3x = ये -2 है, ये पूरा का पूरा -2 है। जब ये दूसरे साइड भेजेंगे तो इक्वल टू साइड तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, साइन उलट जाता है। तो ये माइनस वाला, ये घटाव का साइन है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, जोड़ का साइन, ये हो जाएगा आपका 2। अच्छा, दूसरे में अब क्या करेंगे, ये x हो गया = ये 2/, यहाँ पे बात बन गया 3। अब देख रहे होंगे कि ये कितना आसान है। therefore 2/3 इज अ 0 ऑफ पॉलीनोमियल px = 3x - 2। अच्छा, अब एक बात बताइए मुझे कि क्या, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो 2 है, क्या इसका कोई और 2/3, 2/3 के अलावा कोई और 0 पॉसिबल है? क्या 2/3 के अलावा ऐसा कोई भी x का कोई भी ऐसा मान संभव है जिससे पी एक्स = 3x - 2 0 हो जाए? अगर है तो वह कौन सी वैल्यू है जिस पर ये 2/3 रखने के अलावा इस इक्वेशन को वो 0 बना देगा? जो भी होगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे सीधा दे रखा है कि पी एक्स = 3x। क्वेश्चन इसमें देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसको भी हमें वही निकालना, शून्य की निकालना है। इसका शून्य क्या होगा, मैंने कहा कि ये आप इसकी वैल्यू पुट कीजिए, 3x, इसको बनाना है 0। आप यहाँ पे क्या करेंगे, 3x = 0 रखेंगे। जब ये दूसरे साइड जाएगा, ये यहाँ पे क्या इनटू है, तो ये 0 अपॉन में डिवाइड हो जाएगा। 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0। 0 में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 में किसी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो बात क्या बनेगी, 0। तो यहाँ पे आपका देयरफॉर आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देयरफॉर 0 इज 0 ऑफ पी एक्स इज, यानी लिख सकते हैं कि 0 जो है 3x = 3, सॉरी पी एक्स = 3 का शून्य है। ये आपका हो गया आंसर। देखिए अभी मैं बता रहा था कि कह रहा था कि अगर मान लीजिए 0 किसी नंबर पे, मान लीजिए कोई एक नंबर हो गया,
ठीक है। इसी नंबर में आप अगर आप 0 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, जो नंबर आपने ऐड करा है इसमें वही नंबर आएगा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अगर मैंने इसी नंबर में, ठीक है, अगर इसी नंबर में से 0 को घटा दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, वही नंबर आपको रिजल्ट मिले। ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई नंबर अगर है आपका, उसमें अगर आपने 0 से क्या कर लिया, गुना कर लिया, तो ये क्या है, भस्मासुर है, सबको बना देगा 0। ठीक है, चाहे वो नंबर छोटा हो या बड़ा हो, प्लस पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो। अगर इसी नंबर में 0 में इस नंबर से हमने कर लिया डिवाइड तो क्या रिजल्ट मिलेगा, 0। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना ये है, मैं बता क्यों रहा, कि यहाँ पे जो है ना कि अब ये नंबर अपॉन 0 नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे कि नंबर अपॉन 0 आपने करा, ठीक है, तो ये जो होगा ना, इससे ये 0 नहीं बनता, ये बनता अनडिफाइंड। ठीक है, किसी अलग एक खास वीडियो में, ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर ये अनडिफाइंड कैसे होता है, हम इसको क्यों डिफाइन नहीं कर पाए। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए, 0 चाहे ऊपर जितना आना है आ जाए। ठीक है। तो अगर किसी को भी अगर डाउट था अभी तक, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज उनका डाउट क्लियर हो गया। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन में हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 6। ये सेकेंड लास्ट है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है। देखिए इसको अगर हमें 0 बनाना है कि पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स दे रखा है। देखिए यहाँ पे जो ए है ना, देखिए यहाँ पे क्या रखा है कि ए नॉट इज इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ठीक है, तो आखिर क्या हो सकती, ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, फिर भी हमें इसको 0 बनाना है। तो जो भी कुछ हो सकता है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ए की जगह पे कुछ ऐसा कुछ है 3, तो 3 तो कभी 0 नहीं हो सकता ना, 3 नॉट इज इक्वल टू 0। या फिर ये ए की जगह पे क्या हो सकता है आपका 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ए क्या है आपका रियल नंबर, कोई ना कोई एक रियल नंबर है एक्सेप्ट 0। देखिए अब ये हो गया, अब इसको हमें करना है यहाँ पे 0। तो ये ए एक्स इज इक्वल टू 0 हमने करा। जब ए एक्स इज इक्वल टू 0 करा, देखिए यहाँ पे क्या था, ये इंटू था आपका, तो ये यहाँ पे आपका जी इंटू था, तो ये जब दूसरे साइड जाएगा, अभी अभी हमने पिछले वाले पे बात की थी, 0 अपॉन क्या बन जाएगा, ए। अभी मैंने बताया था ये 0 अपॉन ए बना, तो ये रिजल्ट हमें क्या देगा, 0 देगा। लेकिन वही अगर फिर से एक बार बता दूं कि ए अपॉन 0 बनता तो ये क्या हो जाता आपका, अनडिफाइंड हो जाता। ठीक है, मतलब हम इसको डिफाइन नहीं कर पाते। तो यहाँ पे बन गया हमारे एक्स के लिए क्या आ गया, 0, मतलब एक्स 0 हो सकता है बट ए 0 नहीं हो सकता है। तो आप ये आपका आंसर क्या बनेगा कि देयरफॉर जो क्या होगा, 0 होगा, 0 इज 0 ऑफ टी एक्स इज इक्वल टू एक्स। फॉर्मूला लगा के लिखिए कि ए नॉट इज इक्वल, इसका मतलब है वेर ए नॉट इज, यानी कि आप हिंदी में लिखना हो तो लिख सकते हैं कि इसलिए पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, हिंदी में लिखने हिंदी वालों के लिए कि पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स कॉमा ए नॉट इज इक्वल टू 0। तो पास शून्यक क्या है, पास शून्यक शून्य है। आप ये लिखिए, या फिर आप हिंदी में अगर इसे भी लिखना चाहते हैं तो इसे यहाँ लिखिए या शून्य। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए ये कि हाँ इंग्लिश वालों को बता रहे हैं हिंदी वालों। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, लास्ट ही है हमारा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में हमारा, देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे ए था वैसे यहाँ पे सी एक्स प्लस डी है पी एक्स के लिए। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि सी नॉट इज इक्वल टू 0 एंड सी कॉमा डी आर रियल नंबर। ठीक है, मतलब सी 0 नहीं हो सकता है, डी 0 चाहे तो हो सकता है लेकिन सी 0 नहीं हो सकता। और रियल नंबर में जब बात आ गई, ठीक है, तो हम इसमें 0 जनरली लेके नहीं चलते, प्लस या माइनस वगैरह कुछ भी हो सकता है। देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे करना है, कोई मैं सॉल्यूशन यहाँ पे लिखूँ, तो पी एक्स को हमें निकालना है 0, और यहाँ पे दे रखी है डी, अब इसको बनाना है 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये सी एक्स प्लस ये डी इज इक्वल टू 0 लिखा आपने, दैट इम्प्लाइज सी एक्स, अच्छा इधर ये प्लस है, पूरा का पूरा क्या है प्लस है, जब ये दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस डी। अच्छा अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सी इंटू एक्स, इसका मतलब क्या है, सी इंटू एक्स। ठीक है, अगर इसका मतलब आपका सी इंटू एक्स है, तो ये सी रहा उधर, यहाँ रहा, सॉरी एक्स यहाँ रहा, और माइनस डी हो गया, और ये अपॉन में जब इधर जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जो एक्स की वैल्यू है, ठीक है, जो आपका आंसर है, देयरफॉर
माइनस डी अपॉन सी इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल डी नॉट इज इक्वल टू डी। देखिए ये अब इसी में अगर आपको पुट करके निकालना होता, मैं दूसरे मेथड से इसको करवा देता हूँ। ठीक है, अगर आपको इसको दूसरे मेथड से निकालने का मन करता तो आप इसको कैसे निकालते? ठीक है, देखिए तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि पी एक्स था, अब एक्स के लिए कुछ ना कुछ तो पुट कर दे, तो क्या पुट कर? मैं तो आपको देखिए अब ये सी एक्स था, तो एक्स के लिए आप यहाँ पे अगर मान लीजिए आप कुछ भी जीरो पुट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए जीरो पुट कर लेते हैं। देन क्या बनेगा आपका, ये सी इंटू जीरो प्लस डी। ठीक है, तो क्या ये जीरो बनेगा? सी इंटू जीरो तो जीरो हुआ, लेकिन ये रहा डी जो कि जीरो के बराबर तो है नहीं। ठीक है, देखिए उसी तरीके आप कुछ भी पुट करेंगे ये जीरो बनेगा ही नहीं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको दो पुट करना है, दो भी पुट कर लीजिए। ठीक है, तो ये सी हो गया इंटू टू प्लस डी, इट मीन्स ये टू सी प्लस डी। आप ये जीरो बनाना है तो आपको पुट करना पड़ेगा। देखिए एक तो ये आपने देख रहे होंगे, ये आपका क्या है, पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो पहले नेगेटिव बनना चाहिए, और डी के साथ हम कुछ छेड़छाड़ कर नहीं सकते क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, एक्स से इसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अगर सी को कटा के ऊपर अगर डी रख लें तो ये सी कैंसिल हो जाए और ऊपर माइनस में डी हो जाए, तो माइनस प्लस मिल के जीरो हो जाए। सी को कटाने के लिए हमें नीचे सी लेके आना पड़ेगा और ऊपर में माइनस डी लेके, देखिए ये जब करा देन सी इंटू माइनस डी अपॉन सी। ठीक है, और ये आपका आ गया प्लस में डी। जब आपने इसको रखा देन सी से सी ये कैंसिल हो गया, माइनस डी और ये प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। तो वही बात हो गई कि इसलिए यहाँ पे क्या होगा, आपका जो जीरो जो होगा क्या होगा, जीरो इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, माइनस डी अपॉन सी। ये आपका आंसर रहा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई, इसमें अभी तो कोई